हेलो स्टूडेंट्स आज हम एंगल्स के बारे में जानते हैं कि किस तरह से हाउ टू ड्रॉ एन एंगल और एंड हाउ टू मेज़र एन एंगल। किसी भी एंगल को किस तरह से मेज़र किया जाता है और किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एंगल ड्रॉ करने के लिए या मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है वो है प्रोटेक्टर। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल इज कॉल्ड ए प्रोटेक्टर। जैसे कि आपको यहाँ बुक में दिखाई दे रहा है बेटा, ये प्रोटेक्टर है। इसके पार्ट्स के बारे में बताया गया है। ये जो बाहर से देखिए 0, 10, 20 ये आउटर नज़र आ रहा है, ये आउटर स्केल है। फिर यही स्केल इनर साइड से भी है, अंदर से भी आपको नज़र आ रहा है 0, 10, 20, 90, 100 इस तरह से 180 तक। तो 0 से 180 ये आउटर और 0 से 180 डिग्री इनर स्केल हो गया। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि एंगल को मेज़र कैसे करना चाहिए, हाउ टू मेज़र एन एंगल। तो चलिए मैं एक बार पहले आपको प्रोटेक्टर से बताता हूँ कि प्रोटेक्टर क्या है। देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बेटा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें काउंटिंग कौन सी स्टार्ट करनी है। देखिए आउटर में भी काउंटिंग लिखी हुई है, इनर साइड में भी काउंटिंग लिखी है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही होती है कि काउंटिंग आप लोग गलती से जब हमें बाहर देखनी होती है आप अंदर की रीड कर लेते हैं, अंदर की देखनी होती है बाहर की रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यही कन्फ्यूज़न दूर कीजिए कि हमें इनर साइड की काउंटिंग कब काम में लेनी है और आउटर साइड की काउंटिंग कब काम में लेनी चाहिए। तो देखिए हम डिवाइस के बारे में पता ही है बेटा, ये प्रोटेक्टर है। यहाँ पर एंगल्स काउंटिंग लिखी हुई है, एंगल्स ये डिग्री में लिखे हुए हैं। इसके अलावा ये जीरो लाइन नीचे, सबसे नीचे ये 180 और जीरो लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, ये सबसे नीचे जो लाइन नज़र आ रही है ये है। अब ये इस साइड में जो जीरो लाइन है ये आउटर के लिए है, ठीक है, ये जीरो लाइन फॉर आउटर स्केल। एंड इधर जो इस पॉइंट से इस साइड में जब देखते हैं राइट साइड में, तो राइट तरफ की जो जीरो लाइन है ये जीरो लाइन ये हो गई इनर स्केल की जीरो लाइन फॉर इनर स्केल। और ये है आउटर लाइन फॉर जीरो लाइन फॉर आउटर स्केल। क्लियर। लेफ्ट में जो लाइन है ये तो आउटर स्केल के लिए है, जीरो लाइन फॉर आउटर स्केल, और इधर जीरो लाइन फॉर इनर स्केल। अब देखते हैं इसे। अच्छा एक चीज़ और है बेटा, देखिए यहाँ पर ये आपको सेंटर नज़र आ रहा है, इस डी का ये सेंटर पॉइंट है जहाँ सबसे नीचे वाली लाइन और ये जो 90 डिग्री का एंगल जो नज़र आ रहा है आपको, 90 डिग्री के एंगल वाली ये लाइन आकर इस पॉइंट पर मिलती है। इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर मार्क। जैसे कि आप कोई भी प्रोटेक्टर में अगर देखेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो है ये सेंटर मार्क है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सेंटर मार्क है, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हमें अच्छे से ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर ये सेंटर है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं अब हम एंगल मेजर, हाउ टू मेजर एन एंगल। जैसे कि आपकी बुक में क्लास वर्क की एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें भी हम पता कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, पहले ड्रॉ करके बनाते हैं। एक कोई भी एंगल हम ड्रॉ कर देते हैं, फिर मेज़र करना। पहले हम मेज़र करना सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको ड्रॉ करना सिखाता हूँ। एंगल्स हमेशा बेटा पेंसिल से ड्रॉ करने हैं। ये मैं केवल वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर नज़र आए इसलिए पेन यूज़ किया है मैंने, अदरवाइज एंगल्स हमेशा याद रखिएगा, एंगल्स हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ करने होते हैं। अब सपोज कीजिए ये एंगल है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कितने डिग्री का एंगल है। एंगल का नेम जैसे कि आपको पहले भी पता चल चुका है, ए, ये सेंटर है इसका बी, और ये यहाँ पर है सी। ये एक एंगल था ए बी सी, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कितने डिग्री का एंगल है, इसका मेज़र क्या है, ठीक है। मेज़र मीन्स इसका नाप क्या है, कितने डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले देखिए हम प्रोटेक्टर रखते कैसे हैं। एंगल इस तरह से बना हुआ है आपके साथ सामने, तो यह जो आपका वर्टेक्स है, जो एंगल का वर्टेक्स है, एंगल में जो वर्टेक्स बना है वो वर्टेक्स पॉइंट हमारे इस सेंटर पॉइंट पर आना चाहिए। देखिए जैसे मैं सेट कर रहा हूं अभी, ये देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये है, और ये मैं बिल्कुल इस सेंटर पर कर दिया। साथ में क्या है बेटा, ये जो लाइन बाहर नज़र आ रही है आपको, देखिए ये लाइन जो हमने नीचे ये एंगल की जो लाइन नज़र आ रही है आपको,
ये लाइन इस सबसे नीचे जो ये जीरो वाली लाइन है इस पर बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए कि नीचे से दिखाई नहीं देनी चाहिए, जैसे ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए। देखो नीचे से पेन वाली लाइन नजर आ रही है, नजर नहीं आनी चाहिए। इस जीरो लाइन के नीचे बिल्कुल छुप जानी चाहिए वो लाइन, इस तरह से। देखिए अब ये सेंटर भी पूरा सही है। और ये देखिए अब आपको देखिए यहाँ पर तो वो सेंटर है जो वर्टेक्स है, एंगल का वर्टेक्स यहाँ बिल्कुल इस सेंटर पर है। और ये जो एंगल की नीचे वाली लाइन थी वो जीरो लाइन के नीचे छुप गई है। और 180 जीरो और 180 के साथ ऐसे निकलनी चाहिए बाहर। तो इस तरह से हम इसको सबसे पहले प्रोटेक्टर को रखते कैसे हैं ये पता चल गया हमें कि जो वर्टेक्स है वो अपने प्रोटेक्टर के सेंटर पर होना चाहिए, और जो नीचे की आर्म है एंगल की वो जीरो और ये 180 की लाइन जो नजर आ रही है सबसे नीचे, इस लाइन के ऊपर हमारी प्रोटेक्टर की लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग बेटा देखिए, अब हमें ये देखते हैं, ये लाइन देखो कहाँ निकल रही है, यहाँ निकल रही है। ये क्या है, देखिए इधर से अगर हम देखें 130, ये बीच में 135, फिर 40, फिर 45, 50, ये तो आपको पता है जैसे कि आपके स्केल में पॉइंट सेंटीमीटर के बने होते हैं उसी तरह से हैं बेटा ये। तो देखिए 130 से 145, 140 के बीच में 10 माइनर लाइंस दी हुई हैं। ठीक है, तो जैसे 130, 131, 32, 33, 34 और ये 35, फिर 36, 37, 38, 39 और ये हो गया 140। तो यहाँ पर आपको 135 भी नजर आ रहा है, और दूसरा 40 और 50 के बीच में देखो सेंटर में है, तो 40 और 50 के बीच में क्या है 45। तो हम इसे 45 लिखें या 135, दोनों में से क्या लिखें? सबसे पहले ये अच्छे से जान लीजिए बेटा। देखिए आपको ये देखना है कि एंगल की जो आर्म है, नीचे वाली लाइन जो है एंगल की, जो वन आर्म है वो आउटर स्केल पर है या इनर स्केल पर है, यानी राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। मैं आपको बता दूं, अगर राइट साइड में आपकी देखो आर्म, एंगल की जो आर्म है वो राइट साइड में है, तो आपको इनर स्केल काम में लेना है। अंदर वाली काउंटिंग नजर आनी चाहिए, बाहर वाली काउंटिंग नहीं देखना। ठीक है, अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, उसमें हम आउटर काउंटिंग को काम लेंगे। पहले हम इनर का देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है बेटा, देखो इस तरफ एंगल की जो आर्म है वो इस तरफ बाहर है, तो इस तरफ के जीरो से स्टार्ट करना। आर्म जिस साइड होगी उसी साइड के जीरो से। आर्म देखिए कौन सी साइड है, ये जीरो है, और दूसरा जीरो हमारे पास इस तरफ। अब एंगल की आर्म कौन सी साइड है, इस जीरो की साइड है या उस जीरो की तरफ, यानी राइट साइड वाले जीरो की तरफ है, तो राइट साइड के जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। बाहर वाली काउंटिंग हमें नहीं देखनी है। तो हमने देखा 40 और 50 के बीच में हो गया 45, यानी इस एंगल का मेजर हो गया है 45 डिग्री। ठीक है बेटा, चलिए एक और हम इस तरह से एंगल बनाते हैं और उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए एक एंगल इस तरह से हमने बनाया, कोई भी हम ले लेते हैं एंगल। ये एंगल नजर आ रहा है। अब ये एंगल कितने डिग्री का है? देखिए इन दोनों एंगल्स में क्या अंतर था बेटा, देखो यहां पर एंगल बन रहा था लेफ्ट साइड में, यहां बन रहा है राइट साइड में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि यहां पर अब कैसे रखेंगे। आप सोचेंगे यहीं पर रखना है, नहीं, मैंने क्या बोला था कि जो प्रोटेक्टर का सेंटर है, प्रोटेक्टर का सेंटर हमेशा वर्टेक्स पर होना चाहिए। उस एंगल में वर्टेक्स यहां था, इस एंगल में वर्टेक्स यहां पर है, तो वर्टेक्स जहां भी होगा वहां पर हमारे प्रोटेक्टर का सेंटर होना चाहिए। तो चलिए हम प्रोटेक्टर का सेंटर इस पर सेट कर देते हैं इस तरह से। और अब देखिए प्रोटेक्टर का सेंटर कर दिया, लेकिन ये नीचे वाली लाइन जो नजर आ रही है आम, ये बिल्कुल जीरो पर नहीं है, तो चलो इसे भी थोड़ा सेट करते हैं, बिल्कुल जीरो पे आनी चाहिए। ये लीजिए, अब देखो ये सेंटर हिल गया, कोई बात नहीं, दोबारा से सेंटर को भी ठीक करो, इस लाइन को भी। अब देखिए अब बिल्कुल ठीक है। देखो ये जो नीचे लाइन थी पेन वाली लाइन, वो आपको अब देखो नजर नहीं आ रही, यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। देखिए जीरो वाली लाइन के जो जीरो और ये 180 की लाइन थी, इसके नीचे छुप जानी चाहिए, छुप गई। और यहाँ हमारा वर्टेक्स है, ये सेंटर पर, यहाँ वर्टेक्स है, दोनों बिल्कुल सही रख दिया हमने डी। अब काउंटिंग कौन सी लेंगे बेटा, अभी अभी जैसे बताया था
कि एंगल की आर्म कौन से जीरो की तरफ है। एंगल की आर्म इस वाले जीरो की तरफ है। पहले वाले एंगल में आर्म इस जीरो की तरफ थी, अब इस वाले जीरो की तरफ है। तो जिस जीरो की तरफ एंगल की आर्म होगी वहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये देखिए 70 के बाद 71, 72, 73। तो ये आ गया 73, फिर 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये 80 इस तरह से है। तो जो पतली जो छोटी वाली लाइन नज़र आ रही है आपको वो देखिए 70 के बाद 71, 72 और ये 73 पर है। तो यानी इस एंगल का मेज़र कितना हो गया है 73 डिग्री। क्लियर बेटा। तो इस तरह से हम एंगल्स को मेज़र करते हैं। और देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम थोड़ा। अब एक 90 से बड़ा एंगल को ड्रॉ करते हैं हम। मान लीजिए एक एंगल मैंने ऐसे बनाया और इस बार ये मैं बना देता हूँ, इस तरह कर दिया। ये लीजिए। अब देखिए बेटा, अब हमें क्या देखना है कि ये एंगल कितने डिग्री का बना हुआ है। ये एंगल जो बना है ये कितने डिग्री का बना हुआ है। तो क्या करना है, मैंने जैसे बताया था कि जो वर्टेक्स है यहाँ पर हमारे प्रोटेक्टर का सेंटर, प्रोटेक्टर का जो सेंटर है ये यहाँ पर होना चाहिए। ये आ गया। और ये जो नीचे वाली लाइन है ये जीरो से छुप जानी चाहिए। तो जीरो वाली लाइन से हमने इसे छुपा दिया है और सेंटर भी आ गया है। ये लीजिए। अब देखिए, अब जो हमारी पेन वाली लाइन थी जीरो वाली, देखो 0 और 180 पर बिल्कुल सही है और ये सेंटर बिल्कुल वर्टेक्स पर है। अब देखते हैं कितने डिग्री का। अब काउंटिंग कहाँ से शुरू स्टार्ट करूं बेटा, इस तरफ से या इस तरफ से। देखिए आर्म कौन से जीरो की तरफ है, जो एंगल की आर्म है नीचे वाली वो इस तरफ है, नहीं, कौन सी साइड है, इस तरफ। तो इस तरफ के जीरो से हम ये काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। और देखिए 0 से 10, 20, 30 इस तरह से 80, 90, 100, 110 और ये 120 और 120 से आगे कितना है यहाँ देख लेते हैं। 120, 121, ये 122 पर आ गया। 120 है और 120 के आगे कितना है, ये ऊपर वाली लाइन से आप देख सकते हैं, छोटी वाली लाइन यहाँ से काउंट कर लेंगे। तो ये हो गया 120 और थोड़ा सा आगे है 122 डिग्री पर ये लाइन बाहर निकल रही है। यहाँ पर हमें ये बाहर वाली काउंटिंग नहीं देखनी है। यहाँ पर हमें काउंटिंग कौन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि काउंटिंग कौन सी देखनी है, ये याद रखिएगा। जिस तरफ ये आर्म होगी उस तरफ के जीरो से स्टार्ट करना है। जिस तरफ एंगल की आर्म है नीचे वाली उस तरफ के जीरो से आपको स्टार्ट करना है। बाहर वाली काउंटिंग नहीं देखनी। बाहर वाली तब देखते जब हम इस तरफ के जीरो से स्टार्ट करते, लेकिन इस तरफ के जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये अंदर वाली काउंटिंग देखेंगे। और ये 122 डिग्री का एंगल हमारा बन गया है। इस तरह से हम ये एंगल देखते हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा चलिए हम पहले ये करते हैं, उसके बाद एक टॉपिक और आएगा, रिफ्लेक्स एंगल को कैसे मेज़र करेंगे। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल के बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझेंगे, तब उसे समझेंगे। अभी आता है आपके पास एक तो हाउ टू मेज़र एंगल और हाउ टू ड्रॉ एन एंगल। तो देखिए मैंने आपको बताया मेज़र कैसे करना है। जो भी एंगल मान लीजिए, देखो जैसे ये एंगल, तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से हम इसका जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को हमारे प्रोटेक्टर के सेंटर पर लाएंगे। ये लीजिए, ये आ गया, उसके नीचे छुप जाना चाहिए। और ये जो नीचे वाली लाइन थी, आर्म थी, ये भी हमारी जीरो वाली लाइन के नीचे छुप जानी चाहिए। चलिए ये देखिए इस तरह से जो एंगल था वो देखिए यहाँ बिल्कुल छुप गया है। नीचे वाली लाइन यहाँ इस साइड इस तरफ है, तो इस तरफ के जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये लाइन जा रही है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, स्टार्ट करेंगे 90 डिग्री पर आ रही है ये लाइन ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90। और दूसरा 90 डिग्री के एंगल की खास बात होती है कि 90 डिग्री के एंगल में हमेशा आपको ये साइन मिलता है, ये देखिए इस तरह से। बाकी के एंगल्स में तो हम इस तरह से लगाते हैं, थोड़ा सा सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल, इस तरह से आर्क मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह से, जैसे किसी स्क्वायर का कोना होता है, कॉर्नर होता है, उस तरह का साइन मिलता है ऐसा। तो समझ जाओ ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है।
तो इस तरह से बेटा हम ये एंगल्स मेज़र करते हैं। अभी अभी जैसे ये एक एंगल ये है, तो सभी को हम अपने प्रोटेक्टर से मेज़र कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 14C क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ योर प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स विद फॉलोइंग मेजर। ये एंगल्स आपको ड्रॉ करने हैं बेटा अपनी फेयर नोटबुक में। किस तरह ड्रॉ करेंगे, चलिए मैं एक दो एग्जांपल्स आपको फिर बताता हूँ ड्रॉ कैसे करते हैं। अभी तो कोई एंगल बना हुआ है, उसको मेज़र कैसे करते हैं हमने जाना, अब हम देखेंगे कि एंगल ड्रॉ कैसे करते हैं। तो देखिएगा, ड्रॉ करने के लिए बेटा क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है 150 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है। तो 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है आपको, कोई भी कितने भी मेजर का डिग्री का एंगल हो, सबसे पहले आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। अब नोटबुक में जो लाइंस होती है बेटा, नोटबुक में जो पहले से लाइन ऑलरेडी बनी होती हैं, उन लाइन के ऊपर आप पेंसिल से लाइन मत बनाना। जैसे कि नोटबुक में इस तरह से लाइन बनी होती हैं, तो आपको इन लाइंस का यूज नहीं करना। इन लाइंस पे अगर आप बनाओगे तो आपको आर्म ठीक से दिखाई नहीं देगी। तो इन दोनों लाइन के बीच में लाइन खींचना है ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। किस तरह से ड्रॉ करनी है देखिए मैं बता देता हूं आपको। जैसे ये लिखा हुआ नजर आ रहा है 180 और ये लिखा हुआ है 0, तो ऐसे मान लो, बस ये आइडिया से कुछ परफेक्ट कोई फिक्स नहीं होता, एक आइडिया से हम एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं। बस इससे ज़्यादा भी निकल सकती है, कम भी हो सकती है, कोई बात नहीं। बस एक हम आइडिया है कि बस ये जहाँ 180 से लेकर और ये जो 0 लिखा हुआ है अंदर से जो बना हुआ है 180 और ये 0, यहाँ इतनी लंबी एक लाइन आइडिया से खींच लेते हैं। सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करने के बाद बेटा आपकी मर्जी है, आप चाहे इस पॉइंट पर एंगल बनाएं चाहे इस पॉइंट पर एंगल बनाएं। हम अक्सर कोशिश करते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे तो इस पे बना सकते हैं। चलिए मैं इस पॉइंट पर बना के दिखाता हूं सबसे पहले, फिर इस वाले पे भी बना के देखेंगे। पहले हम राइट साइड में, यहां पर आपको एक छोटा सा डॉट लगा लेना है, जो एंगल का वर्टेक्स बनेगा। ये क्या बनेगा, एंगल का वर्टेक्स बनेगा। तो यहां पर एक डॉट लगा लीजिए आप, और प्रोटेक्टर को वैसे ही रखना है जैसे अभी अभी मैंने बताया था। ये जो वर्टेक्स है, ये जो डॉट है, ज़्यादा बड़ा डॉट नहीं करना कि उसको ऐसे मोटा सा मोटा इतना मोटा डॉट बना दो वहाँ पर, ऐसे नहीं करना है बेटा। हल्का सा बस छोटा सा पेंसिल टच करनी है, इस तरह से डॉट पता चल जाए डॉट कहाँ पर है। अब उस डॉट को हम अपने प्रोटेक्टर के सेंटर पर लेकर आते हैं इस तरह से। और ये जो आर्म है इसको भी देखिए इस 180 वाली लाइन के नीचे छुपनी चाहिए, छुप गई है। देखिए यहाँ पर ये सेंटर था और ये लाइन हमारी जा रही है आर्म इस तरह से। काउंटिंग कौन सी स्टार्ट करेंगे, वही बात, कौन से साइड के 0 की तरफ है, इस तरफ वाले 0 की तरफ आर्म है, तो इस तरफ के 0 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। और कितने डिग्री का एंगल बनाना था हमें, 150 का। तो देखिए 0, 10, 20, 30 ये चलते हैं चलते हैं। बाहर वाली काउंटिंग देखते जाइए, 110, 120, 130, 140, 150। देखिए 150 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप बाहर एक डॉट लगा दीजिए, इस तरह से डॉट लगा दीजिए। फिर इसे प्रोटेक्टर को हटा लीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा डॉट लगा लिया था। अब क्या करना है बेटा आपको, इस डॉट को और ये जो हमारा वर्टेक्स था, इन दोनों को ज्वाइन करना है इस तरह से। दिखाई दे रहा है बेटा, बिल्कुल एकदम सही ज्वाइन करना है, ऐसे नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, इधर से कर दिया, नहीं। ये डॉट बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए और ये भी बिल्कुल लाइन पर इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद आप इसको ज्वाइन करते हुए इस तरह से बना देंगे। अब कहोगे सर कितनी बड़ी बस यहीं तक करनी है क्या, नहीं, आपकी मर्जी है बेटा। आप चाहें तो इस डॉट तक ला सकते हैं, इस डॉट से आगे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एरो बना देंगे। जैसे मैंने बताया था, एंगल के हमेशा दोनों कॉर्नर पर इस तरह से एरो बनेगा और बीच में आप इस तरह कर कर और 150 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए 150 का ही देखिए, ये तो हमने राइट साइड में बनाया 150। अब अगर मैं इस पॉइंट पे बनाने की बजाय इधर बनाता तो भी बेटा ऐसे ही बनता। देखिएगा, फिर मैं एक बना रहा हूँ, देखिए उसी तरह से हम क्या करते हैं, ये एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने इतनी, बस आइडिया से लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। डी हटा लिया आपने प्रोटेक्टर। अब लेफ्ट साइड में, अभी हमने राइट साइड में एंगल बनाया था,
अब हम लेफ्ट साइड पर यही एंगल लेफ्ट साइड पे भी बना के दिखाते हैं। बेटा आपकी मर्जी है, आप चाहे इस एंड पर बनाएं चाहे इस एंड पे बनाएं, ये कोई वो फिक्स नहीं है कि आप कौन से तरफ एंगल बनाएंगे। चलिए तो हम देखिए यहाँ पर एंगल बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले अपना यही प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो यहाँ वर्टेक्स पर लेके आते हैं, इसको छुपा लें इसके नीचे बिल्कुल। अब ये जो लाइन पेंसिल की है ये भी जीरो की लाइन से छुप जानी चाहिए बिल्कुल, और उधर से सेंटर अगर हिल गया है तो उसको दोबारा से सेट कर लीजिए। देखिए अब बिल्कुल सही सेट हो गया है, हमने जो डॉट लगाया था वो यहाँ छुप गया है और ये नीचे वाली लाइन के बिल्कुल 180 पर यहाँ आ गई। ठीक है, हो गया। चलो प्रोटेक्टर रख लिया। अब हमें 150 का एंगल बनाना है, तो कौन सी साइड से काउंटिंग स्टार्ट करूं, यहां से या यहां से। देखिए फिर से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं बार बार, इसलिए क्योंकि आपकी बेटा यही मिस्टेक रहेगी, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आर्म जिस साइड है उस तरफ के जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करें। और अब हम चलते हैं जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करके 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 150 यहाँ है बेटा। तो ये लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ से निकलते हुए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से एक डॉट लगा देते हैं। डॉट लगा दिया, उसके बाद ये जो वर्टेक्स था जो हम इसको और उस डॉट को दोनों को इस तरह से, देखिएगा आपको ये डॉट जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये डॉट था, उस डॉट को और इस डॉट को दोनों को ज्वाइन कर देंगे अच्छे से बिल्कुल। ठीक है, दोनों बिल्कुल एकदम सही होने चाहिए इस तरह से, और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ पर एरो बना दीजिए, यहाँ पे एरो बना दिया है, और बीच में इस तरह से करके 150 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए बेटा दोनों एंगल आपके सामने, देखो वो उस तरफ बनाया था, ये इस तरफ बनाया है। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी साइड में बना सकते हैं, चाहे राइट तरफ चाहे लेफ्ट तरफ, लेकिन ध्यान बस ये रखना है कि एंगल की जो आर्म है अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड के जीरो से स्टार्ट, अगर एंगल की आर्म राइट साइड में है तो राइट साइड के जीरो से स्टार्ट करनी है काउंटिंग। इसीलिए यहाँ पर 2 काउंटिंग्स दे रखी हैं डिग्री में। क्यों, अगर इस तरफ बनाना हो हमें एंगल, इस तरफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस साइड की यानी बाहर वाली काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर इस तरफ से बना रहे हैं तो हम अंदर वाली काउंटिंग यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम एंगल ड्रॉ करते हैं। एक एंगल और ड्रॉ करता हूं, इसके बाद आप खुद कोशिश कीजिएगा। जैसे एक इसका सी पार्ट में करता हूं, सी पार्ट में 75 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, मैंने जैसे बताया था यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लो। वैसे आपकी मर्जी है, आप बस हाफ से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जब हम यहाँ रखें तो ये बाहर हमें दिख जाए। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए मैं इस साइड बनाता हूँ इस बार एंगल। यहाँ मैंने एक डॉट लगा लिया है, इस डॉट को प्रोटेक्टर के सेंटर से बिल्कुल कवर कर लेंगे और नीचे वाली लाइन को भी जीरो से बिल्कुल छुपा देंगे। देखिए बिल्कुल हो गया, सेंटर बिल्कुल यहाँ पर है और नीचे वाली लाइन इससे बिल्कुल छुप गई है। अब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग कौन सी साइड से करेंगे, क्योंकि आर्म इस तरफ है तो इस साइड के जीरो से स्टार्ट करेंगे। 75 जाना है, तो देखिए ये आ गया है 70। अब 70 और 80 के बीच में होना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर 75 होगा हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक डॉट लगा देंगे इस तरह से, और उसके बाद इस लाइन को इस लाइन से इस तरह से ज्वाइन करते हुए आगे तक बना सकते हैं। और एरो बना दीजिए, एरो बना दिया, और इस तरह करके यहाँ पर आ गया है 75 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम एंगल ड्रॉ करेंगे। इसी एक्सरसाइज का देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें केवल सिंपल सा क्वेश्चन है, यूजिंग द डायग्राम गिवन बिलो डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। क्या करना है इसमें, यहाँ पर ये जो रेड कलर की लाइंस हैं इन एंगल्स के आपको मेजर बताने हैं। जैसे एंगल है KBC, तो सबसे पहले ढूंढिए K कहाँ पर है, K यहाँ पर है, B यहाँ पर है, और C कहाँ है, यहाँ पर है। तो देखिए एंगल हमें ये वाला एंगल बताना है, K से चले B से चले ये C पर। तो ये एंगल कितने डिग्री का है बेटा, देखो आप अच्छे से नज़र आ रहा है आपको, ये C वाली जो लाइन है ये कहाँ से निकल रही है, यहाँ से। तो आर्म कौन सी हमने जीरो, कौन सी काउंटिंग देखूँ मैं, 40 बोलूँ या 140 बोलूँ।
इसके लिए हमने कौन सी, देखो आर्म का है इस साइड में नीचे है, तो इस तरफ के जीरो से बाहर की काउंटिंग से हम स्टार्ट करेंगे और ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 140 डिग्री का। तो ये केबीसी एंगल कितने डिग्री का हो गया है बेटा, 140 डिग्री का। तो इस तरह से इसमें मेजर करने की जरूरत नहीं है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको बस बताना है कितने डिग्री का एंगल है। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ABE, तो सबसे पहले ढूंढिए ए कहाँ है, ये है, बी कहाँ है, ये है यहाँ पर, और ई कहाँ है, यहाँ पर है। तो है हमें एंगल ABE, ये जो एंगल नजर आ रहा है आपको, ये जो लाइन है रेड वाली लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल है कितने डिग्री का है, तो ये देख रहे हैं हमें आर्म इस साइड में है, तो इस तरफ के जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और देखिए ई वाली, ई कहाँ है, ये वाली लाइन है ई की, तो अंदर वाली काउंटिंग से यहाँ पर क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। इट मीन्स एंगल ABE कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। तो इस तरह से आप इसके बुक में ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू आइडेंटिफाई पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स इन क्वेश्चन नंबर 2, इफ यस नेम देम। इसमें सभी को मेजर कर लीजिए, अगर उसमें कोई एंगल्स इक्वल हो तो आप बता दीजिए कौन कौन से एंगल इक्वल थे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज आपने इस तरह से सीखा हाउ टू मेजर एन एंगल एंड हाउ टू ड्रॉ एन एंगल। तो बेटा आप सावधानी से अच्छे से एंगल बनाने हैं, और फिर भी ध्यान रखिएगा हमेशा आपको पेंसिल ही यूज़ करनी है, अच्छे से बिल्कुल क्लियर बनाइएगा, बार बार इरेज करके ब्लैक मत कीजिएगा। दूसरा चीज़, मैं फिर से लास्ट बार फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये देखना है कि काउंटिंग आप कौन सी यूज़ करेंगे, बाहर वाली काउंटिंग यूज़ करना है या अंदर वाली। ये कैसे पता चलता है, जब आप इस तरह से एंगल पर अपना प्रोटेक्टर रखते हैं, तो जिस तरफ आर्म है, नीचे वाली आर्म एंगल की जिस तरफ है, जिस साइड के जीरो की तरफ है, आर्म इस तरफ है तो इस तरफ के जीरो से, अगर हम आर्म इधर लेते तो आर्म इधर हो जाती, तो हम इस तरफ के जीरो से स्टार्ट करते। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।